कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आचार्य मारोत्तम विषय ले लेते हैं दिसंबर महीना। प्यारे प्यारे हमारे वृषभ राशि के जो जातक इनके लिए कैसा बना रहेगा। सबसे पहले गोचरी व्यवस्था समझ लेते हैं। सूर्य 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि पर गोचर करेंगे, धनु राशि पर बने रहेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में नीच प्रभावी ही बने रहेंगे, यानी इस महीने भी नीच प्रभावी बने रहेंगे। और 7 दिसंबर से इस महीने की 7 तारीख से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 29 अक्टूबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक वृष राशि में गोचर करेंगे बुधदेव, यानी इस महीने 8 नंबर राशि में ही बने रहेंगे। 12 दिसंबर 2024 तक ये अस्त प्रभाव में रहेंगे, यानी कि 12 दिसंबर तक अस्त प्रभाव में रहेंगे। उसके तुरंत बाद ये मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर 2024 तक वक्री प्रभाव में रहेंगे, यानी 12 तारीख को अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और ये वक्री जो चाल है इसको छोड़ देंगे 16 तारीख को, यानी 12 और 16 दिसंबर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी वक्री ही चलेंगे क्योंकि बृहस्पति देव 4 फरवरी 2025 पर जाके 119 दिनों के बाद जो है पुनः मार्गी होंगे। शुक्र की भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि पर गोचर करेंगे, यानी शुरू के जो 2 दिन है इसमें धनु राशि पर रहेंगे। 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, यानी 3 स्टेप्स बदलेंगे ये। शनि कुंभ राशि पर ही बने रहेंगे, राहु मीन राशि पर ही बने रहेंगे, केतु कन्या राशि पर ही बने रहेंगे। ये जो शुक्र जो आगे मूव करेंगे ना, शनि बाबा के साथ जाके बैठेंगे, क्योंकि शनि बाबा भी कुंभ राशि में ही है। शुक्र शनि बहुत अधिक दिमागी परिश्रम के आधार पर बहुत ज़्यादा धन देना शुरू कर देता है। एक प्रकार का ये अथाह धन योग है, लेकिन इसको साधना आना चाहिए। बैठे बिठाए नहीं सदता है, दिमाग लगाना पड़ता है। योग बना हुआ है, टाइम चल रहा है, देखो कहाँ से क्या चीज़ कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी के लिए शुभ है, जितने ऑल 12 साइंस हैं इन सभी के लिए शुभ है, लेकिन समझना आना चाहिए, लग्न कुंडली का ज्ञान होना चाहिए, लग्न कुंडली कितनी मजबूत है। चलिए प्रभाव समझ लेते हैं सूर्यदेव का। इस बात को ऐसे समझिएगा कि आधा महीना जो आपकी गृहस्थी है, आपका जो व्यापार स्थान है, आपकी जो पेमेंटों की जो मंजूरी है कि हाँ आपको मिल जाएगी, उसमें जो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी वह आधा महीने तक देखने को मिलेगी। प्रार्थना रहेगी कि थोड़ा सा जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है वह थोड़ा सा मिक्सअप होने का प्रयास करेगी। तो बाहर वाली चीज़ जब घर में आ जाओ तो बाहर ही छोड़ के आइएगा, और घर वाली चीज़ जब घर से बाहर निकल जाओ, कमाई करने निकल जाओ, तो वहीं पे छोड़ के आगे कमाई करके निकलेगा। बस यही प्रार्थना रहेगी। सूर्यदेव जैसे ही आगे मूव करेंगे धनु राशि पे जाएंगे, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी हेडेक्स हैं, और ख़ास तौर से जो मानसिक अवस्था ऐसी हो चुकी है कि हमें तो विश्वास ही नहीं है कि आने वाले भविष्य में कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई आसार नहीं दिख रहे हैं दूर से दूर तक, तो वह आसार दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं ना, उस सेक्शन को बर्न भी करते हैं। तो सूर्यदेव जिसको भी बर्न करते हैं वह नेगेटिविटी ही होती है। प्रकाश में और प्रकाश मिल जाएगा तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन जहाँ अंधकार है वहाँ छोटा सा दीपक भी जलता है तो अंधकार उसे लड़ लेता है, इतनी ताकत होती है। तो इन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। तो भविष्य की जितनी भी मूल चिंताएं हैं वह जलना शुरू हो जाएंगी। अब मंगलदेव को समझिए, क्योंकि मंगलदेव वक्री प्रभाव में आ जाएंगे और नीच प्रभावी रहेंगे। काम मेहनत वाला जो है वह मेहनत के तरीके से ही होगा। सोचने से या एक निर्णय बना लेने से कि देखो यह वाला दिन है, सप्ताह का दिन है, ये बिल्कुल मेरा ख़राब जाता है, मुझे तो पहले से ही पता था ये आज का दिन तो वो मना ही करेंगे मुझे तो अंदर से क्लियर था। मैं तो सम्मुख मेरे मित्र की बात रखने के लिए वहाँ चला गया, मुझे अंदर से ही फील हो रहा था। ये है सब बिगड़े हुए मंगल। इसके लिए क्या करना चाहिए? वक्री प्रभाव से वह व्यक्ति, वह जातक मुक्त हो सकता है मंगल देव के जो बाहर जाके पसीना बहाए परिश्रम करे, जिम ज्वाइन कर ले, सैर सपाटे पे निकल जाए, शारीरिक परिश्रम करके ऊर्जा जो है नेगेटिव राहु की वह निकाल दे।
इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी संकल्प शक्ति में अगर आपको ही क्लियर नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मेरी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा विचार ठीक करिएगा, बाहर निकलिए, हवा पानी थोड़ा सा बदलिए और 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि मेहनत के आधार पर ही आपका भाग्य निर्माण होना है, ये ध्यान रखिएगा। बुध के संदर्भ में ये चीज़ समझ लीजिए कि वक्री प्रभाव से भी मुक्त और अस्त प्रभाव से भी मुक्त। बुध भी लंबे बैठे रहेंगे, सप्तम भाव पे बैठे रहेंगे। आपको मैं एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ कि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य देव की चमक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब सूर्य देव आगे मूव कर जाएंगे और 16 तारीख तक ये भी जो है इन सभी प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बैठे रहेंगे मंगल देव की राशि में। बुध और मंगल का जब भी मिलन होता है तो ये समझ लीजिए कि आप अगर एक जगह टिक के बैठ जाते हो तो कुछ ही दिनों में वहाँ पर नेगेटिव राहु उत्पन्न होने लग जाता है। दोनों एक साथ बैठे हों, देख रहे हों, राशि बदल के बैठे हों या किसी भी प्रकार से वक्री प्रभाव में चल रहे हों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल देव का साइन है, वही जो मंगल देव के लिए वक्री स्वभाव मैंने प्रार्थना करी बाहर निकलेगा। थोड़ा सा परिश्रम करिएगा और आप देखोगे कि नेगेटिविटी विचारों के माध्यम से जो परेशान करती आ रही थी वो तुरंत गायब होने लगी। इस उपाय को ज़रूर प्रयोग करिएगा, उससे बहुत अधिक चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, क्योंकि सम्मुख बृहस्पति देव आ जाएंगे और सूर्य देव यहाँ से चले जाएंगे। ऊर्जा जो है बिल्कुल खुल के, जो सूर्यदेव की चमक के कारण ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही थी, बेशक बृहस्पति देव जो है वक्री हैं, आगे जाके जनवरी में, अगले साल जनवरी फरवरी तक जो है इनकी ऊर्जा ऐसी बनी रहेगी। तो बुध पे जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो बुध बहुत अच्छा खुल के परफॉर्म करते हैं, यानी कि बड़ी उत्तम और पैनी बुद्धि का समायोजन होगा और आपकी परफॉर्मेंस बड़ी निखर के आएगी। बृहस्पति देव जो लंबे समय तक अभी मार्गी नहीं होंगे, इसका सीधा प्रभाव जो पड़ेगा वह पड़ेगा आपकी नीतियों पे। वो नीतियां जो बदलेंगी उससे जो आपके घर में हर महीने जो धन आता है उसका प्रारूप बदलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव वक्री काल में आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि सम्मुख व्यक्ति जैसी भाषा समझता है उसी भाषा का ज्ञान तुम्हारे को भी होना चाहिए और उसको प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। अब शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। शुक्रदेव 2 दिन तक धनु राशि में रहेंगे इस महीने की शुरुआत में। 2 तारीख को फिर आगे मूव करेंगे और 28 को फिर आगे मूव करेंगे, शनिदेव के साथ आ जाएंगे। शुक्रदेव जैसे ही 10th सेक्शन पे आएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके घर में प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा विवाद हो सकता है। बुद्धि ठीक रखिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। ये कुछ समय के लिए, क्योंकि ये मात्र गोचर है, ये चीज़ लगन कुंडली में अगर बनी हुई होगी तो ज़्यादा स्ट्राइक करेगी। ये गोचर है, कुछ दिनों की शांति बना के रखिएगा। यह जो समय होगा जब तक ये मकर राशि पर रहेंगे, यह समय होगा कि आपकी लोकेलिटी आपके काम नहीं आएगी, आपके आसपास की जो जान पहचान है वह आपके काम नहीं आएगी। एक नया संपर्क सूत्र आपका बनना शुरू हो जाएगा और उस आधार पर कहा जा सकता है कि बहुत अधिक आप जो मेहनत करोगे उससे आने वाले समय पर जो कर्म क्षेत्र आपका जो भी है, जॉब है, व्यापार है, जो भी कर्म क्षेत्र है, जो अर्निंग का जो भी सोर्स है, वह जो रिजल्ट नहीं दे पा रहा था बड़े उत्तम रिजल्ट देगा, बड़े स्थायी रिजल्ट देगा और बहुत अधिक आपके अंदर शनि देव के गुण आने शुरू हो जाएंगे। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो उल्टे चल रहे थे उससे मुक्त हो चुके हैं। सीधा प्रभाव है कि आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ उपयोग में है और मुझे कितना धन खर्च करना है। भौतिकता में जिनको बहुत ज़्यादा अटकाव बना हुआ रहता है, वृष राशि के जातक हैं, वह क्लियर हो जाएगा और उत्तम धनराशि का यानी कि सम्मान करना लक्ष्मी जी का वह आदत आपके अंदर पनप जाएगी और आप ये देखोगे कि व्यर्थ में आपकी एक सोच के कारण आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई, यानी सीधा प्रभाव जो है आपके भौतिक स्थान पर, आपके मन की आंतरिक प्रसन्नता पर, और जहाँ भी जाओगे वहाँ से केवल खुशी कमा कर ही आओगे, वहाँ से नेगेटिव इमोशन कैरी करके नहीं लेके आओगे। इस बात का ध्यान बना के रखिए। ये बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। राहु और केतु की बात कर लेते हैं।
एक बेसलेस फियर की बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाले दिन जो थे बड़े ख़राब दिन थे वह ना वापस आ जाए। शुक्र शनि के ये मिलते ही जो लाभ स्थान को लेके जो डर बना हुआ है ये पूर्णतः गायब हो जाएगा। इस बात का ध्यान बना के रखिए। अब केतु बाबा की बात कर लेते हैं। केतु बाबा छठे राशि पे बैठे हुए त्रिकोण भाव पे से संबंध रखते हैं। ये बात अगर अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि सत्यता के आधार पर जो प्रेम होता है वह ये समझ लीजिए एक प्रकार का आपका पुण्य फल होता है, और व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो होता है वह आपको गिराने के लिए आता है। जो आपको लगता है ना कि यही मेरा सब कुछ है और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है जीवन का, तो ध्यान रखिएगा दो चीज़ है, एक है आकर्षण और एक है प्रेम, यानी सत्य प्रेम यानी पवित्र जो है पुण्य, और एक है मात्र आकर्षण। आपके पास कोई चीज़ है, सम्मुख जातक के पास कोई चीज़ है, प्रकृति ने अलग अलग लिंगों में पैदा करा हुआ है, उनके प्रति आकर्षित हो गए। कुछ समय के लिए ऐसा हुआ, ग्रह ने अपना गोचर बदला और उस प्रभाव से बाहर आ गए। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ शुक्र शनि के मेल से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है। थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखने का प्रयास करिएगा। आएगा समय आएगा जब आपका अपना जो है वह आपके पास आएगा, और वह सत्यता के आधार पर जो प्रेम होता है, पवित्र प्रेम होता है, वह उसके बीच से ही बाहर निकलेगा। ये व्यर्थ का जो आकर्षण होता है, इससे व्यर्थ में आपका समय आप खराब करते हो। तो ये प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं